और हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है और हमने इसमें 5 टेंसेस खत्म कर दिए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। ओके, और आज जो हमारा छठा टॉपिक है इस एक्टिव टू पैसिव के सीरीज में वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये हमारा 6 टॉपिक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है सर आपने एक टेंस छोड़ दिया है और वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, आपने एक टेंस छोड़ा है, स्किप किया है, जिसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं आपको बताता हूं कि ये टेंस मैंने क्यों स्किप किया है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। आई विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, तो अगर जिस तरह से मैंने बाकी सारे टेंसेस में रूल फॉलो किया है, जैसे मान लीजिए कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या पास्ट कंटीन्यूअस में, उनमें हमने रूल क्या फॉलो किया है? तो हमने रूल फॉलो किया है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट में देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सब हमने रूल फॉलो किया है। तो यहां पे अगर हम रूल फॉलो करें तो रूल कुछ इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक बुक में और सारे बुक में तो नहीं देखा था मैंने, लेकिन एक बुक मैंने लाइव देखा, उसमें इस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसलेट किया गया था। अब मैं इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं कि अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव बनता तो कैसा बनता। तो आप देखिए यहां पे, तो सबसे पहले हम यहां पे अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो द प्लांट्स, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर हम यहां पे विल का यूज करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, और जिस तरह से हम बाकी के कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज कर रहे थे वैसे यहां पे भी यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वाटरिंग का वाटर्ड हो जाएगा, द प्लांट्स विल बी बीइंग वाटर्ड बाय मी। आई डोंट थिंक कि आपने इस तरह का सेंटेंस कभी देखा होगा, जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिनको इंग्लिश का नॉलेज है, द प्लांट्स विल बी बीइंग वाटर्ड बाय मी। ठीक है, अगर इसका पैसिव होता तो कुछ इस तरह से होता। ठीक है, तो शायद इसलिए जो भी एक्सपर्ट्स, जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, उन्होंने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस से, मतलब उसका पैसिव होता ही नहीं है, उसका लिस्ट से बाहर कर दिया होगा। ओके, तो इसलिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं करते। एक एग्जांपल देके मैंने आपको बताया कि अगर करते तो कैसा होता। ओके, तो चलिए इस टेंस से आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टेंस है उसकी बात करते हैं। तो आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव रूल्स लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव रूल्स लिख लेते हैं। पैसिव रूल मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एफर्मेटिव रूल लिखेंगे। तो एफर्मेटिव रूल क्या है? तो इसका एफर्मेटिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने कंटीन्यूअस टेंस में बीन का यूज किया था। ठीक है, यहां पे हमने किसका यूज किया है? बीन का यूज किया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रूल की। तो नेगेटिव रूल जो है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, फिर हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव रूल। तो यहां पे आप जैसे कि इंट्रोगेटिव रूल देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव रूल में हमें हैज हैव से स्टार्ट करना है। तो हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा पैसिव रूल है तीनों टाइप के सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए अब हम रूल का यूज करते हैं सेंटेंस को
कन्वर्ट करने के लिए, ओके, सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, एक सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में लिखने जा रहा हूं, और आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो भी सेंटेंस होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंसेस, टेंसेस के रूल के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि वी हैव प्रमोटेड that event, we have promoted that event, मतलब हम लोगों ने उस इवेंट को प्रमोट किया है, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने उस इवेंट को प्रमोट किया है, ओके। तो अगर जब हम इसका पैसिव करते हैं तो पैसिव के लिए हमें क्या करना है, पैसिव रूल को फॉलो करना है। तो हमारा अफर्मेटिव का पैसिव रूल क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो हमने लिखा है उसमें डिफरेंट वर्ड्स जो है ग्रामेटिकली है क्या। तो सबसे पहले वी है जो एक सब्जेक्ट है, हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब, प्रमोटेड जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और दैट इवेंट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों आपको यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पे एक्टिव सेंटेंस में भी जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वहां पे ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए अब हम रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इवेंट। अब सवाल ये है कि दैट इवेंट के साथ क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करने वाले हो, हैज की हैव, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि दिस और दैट जो है वो दोनों सिंगुलर है। आपको पता होगा कि दिस का प्लूरल क्या होता है, तो दीज होता है, दैट का प्लूरल क्या होता है, तो दोज होता है, ठीक है। तो दैट इवेंट है मींस ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो दैट इवेंट हैज, ओके। फिर उसके बाद रूल के हिसाब से हम बीन ले लेंगे, तो दैट इवेंट हैज बीन। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी जो वर्ब यूज हुआ है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वाले सेंटेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज हुआ है, तो सेम टू सेम वहां पे लिख देना है। तो दैट इवेंट हैज बीन प्रमोटेड बाय वी जो है वो जब सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी आज मैं ट्रैफिक हवलदार बनना भूल गया, तो आप देखिए ये राइट हैंड मेरा सब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, सब्जेक्ट विल कम ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल गो ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अपने जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो जब लास्ट में जाता है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। तो हमें वी का क्या करना पड़ेगा, अस करना पड़ेगा। तो वी का हमने क्या कर दिया, अस कर दिया, ओके। तो आप देखिए यहां पे हमारा पैसिव बन गया, दैट इवेंट हैज बीन प्रमोटेड बाय अस, दैट इवेंट हैज बीन प्रमोटेड बाय अस, ओके। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए कि यहां पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर आप अलग-अलग सेंटेंस लो, अफर्मेटिव के लिए अलग सेंटेंस लो, नेगेटिव के लिए अलग सेंटेंस लो, इंटरोगेटिव के लिए अलग सेंटेंस लो, डब्ल्यूएच वालों के लिए अलग सेंटेंस लो। तो मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पे क्या है, अगर एक ही सेंटेंस को मैं करके बताऊं तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेम सेंटेंस। सो उसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, जो पहला वाला सेंटेंस था, और उसका आप पैसिव करेंगे। तो हमारा पैसिव करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव पैसिव रूल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इवेंट ऑब्जेक्ट है। तो दैट इवेंट को हमने पहले ले लिया। उसके बाद मैंने आपको अभी भी बताया कि दैट इवेंट के साथ हैज का यूज होगा, तो हैज यहां पे यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद रूल के हिसाब से नॉट का यूज करते हैं, फिर बीन का यूज करेंगे, ओके। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो भी थर्ड फॉर्म में ही है, तो आप आराम से वही लिख सकते हो, दैट इवेंट हैज नॉट बीन प्रमोटेड। रूल के हिसाब से बाय लिखेंगे, और वी जो है
वो सेंटेंस के लास्ट में जाएगा तो अस हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका पैसिव वॉइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप अकॉर्डिंग टू रूल्स चेक कर लो। तो रूल से अगर चेक करें तो हमारा डैट इवेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है, और मैंने अभी भी बताया कि डैट के साथ आपको हैज का यूज करना है, तो हैज का यूज किया हमने हैज है में से, फिर हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स नॉट का यूज किया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स बीन का यूज किया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, और फिर हमने बाय का यूज किया अकॉर्डिंग टू रूल्स, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट को लेके गए। ठीक है, सब्जेक्ट जो शुरुआत में वी था वो लास्ट में जाता है तो अस बन जाता है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बन गया दैट इवेंट हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय अस। ओके, तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी क्या किया है, इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, कुछ हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट, क्या हमने उस इवेंट को प्रमोट किया है। ओके, तो अभी हम इंट्रोगेटिव रूल का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव रूल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव रूल पे आप देख सकते हो, पहले हैव हैज में से हमें एक लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इवेंट है। तो हम यहाँ पे हैज है वैसे जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हैज का यूज करेंगे। तो हैज दैट इवेंट, हैज दैट इवेंट। अब देखिए हैज आ गया, हैज में से हैज आ गया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा दैट इवेंट आ गया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल बीन का यूज करेंगे। बीन प्रमोटेड बाय, वी जो है लास्ट में जाएगा तो अस हो जाएगा। ओके, तो हैज दैट इवेंट बीन प्रमोटेड बाय अस। ठीक है, आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी पैसिव में कन्वर्ट हो गया। हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया हैज दैट इवेंट बीन प्रमोटेड बाय अस। क्या किया, आपने रूल को फॉलो किया, हैज में से हैज को लिया, फिर ऑब्जेक्ट ले लिया जो दैट इवेंट है, फिर उसके बाद रूल के हिसाब से बीन यूज किया, फिर हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, फिर बाय का यूज किया, फिर सब्जेक्ट को लास्ट में लेके गए तो वी का अस हो गया, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, तीनों टाइप के सेंटेंस को हमने पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लेते हैं WH फैमिली वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। मैंने आपको बताया है कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक जो हैव बीन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरा जो है वो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है। तो हम WH फैमिली वर्ड वाले सेंटेंस लेते हैं और उसको क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाई हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट, हमने उस इवेंट को प्रमोट क्यों किया है। ठीक है, इवेंट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो अपने आप से आप सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वाई जहां पे है वहीं पे रहने देंगे और उसके बाद आपको सेम टू सेम क्या करना है। देखिए सेंटेंस मैच हो रहा है, वाई को अगर भूल जाओ आप तो हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट, देखिए हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट। ओके, और इसका हमने पैसिव किया था रूल को फॉलो करके, इंट्रोगेटिव के रूल को फॉलो करके। मैंने आपको हर बार बोला है कि WH वाले में जो वर्ड होते हैं, WH वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको भी आप आराम से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको नॉर्मल इंट्रोगेटिव रूल ही वहां पे फॉलो करना है। तो आप देखिए अगर हम नॉर्मल इंट्रोगेटिव रूल को फॉलो करें तो वाई के बाद हम यूज करेंगे हैज का, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आ जाएगा। तो वाई हैज दैट इवेंट, फिर रूल के हिसाब से बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमारा है प्रमोटेड
फिर बाय और लास्ट में अस एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने देखा कि भले सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम सेम रूल अप्लाई करके क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और वाई की जगह पे कुछ और रखते हैं, वैन कर लेते हैं। क्वेश्चन हो गया वैन हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट। मान लो कोई इवेंट मैंने प्रमोट नहीं, हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया और कोई बोले कि आप लोगों ने वो इवेंट प्रमोट किया है, तो आप बोल सकते हो कब हमने इवेंट प्रमोट किया है, ठीक है, कब किया। तो यहां पे क्या करना है, वैन जहां पे है वहीं पे रहने दो, वैन जहां पे है वहीं पे रहने दो, और बाकी का बाकी आप फिर सेंटेंस देखो, हैव वी प्रमोटेड द इवेंट, सेम टू सेम इससे मैच हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, वही इंट्रोगेटिव रूल का यूज कर लेना है। तो वैन हैज that event been, when has that event been promoted by us, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने देखा कि y का यूज करो या when का यूज करो, और भी कुछ दूसरे WH फैमिली वर्ड का यूज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, when की जगह पे आप चाहो तो यहां पे हाउ का यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं, हाउ हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट, ऐसा रखते हैं। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना है, जहां पे एक्टिव में हाउ था वहीं पे पैसिव में भी हाउ रख देना है। ठीक है, हाउ हैव वी प्रमोटेड दैट इवेंट। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हाउ जहां पे वहीं पे रहेंगे और बाकी फिर से पूरे का पूरा इंट्रोगेटिव रूल डालोगे तो वही सेम टू सेम सेंटेंस जो है जो हमने प्रीवियसली व्हाई व्हेन इन सब में यूज किया था वैसा ही सेंटेंस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स को फॉलो करके, इस इंट्रोगेटिव रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। अब यूज करते हैं हु का। तो हु हैज, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हु हैज प्रमोटेड, who has promoted that event, क्वेश्चन मार्क, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो हु के लिए आपको रूल पता है कि हु में हम क्या करते हैं, थोड़े रूल्स को चेंज करते हैं। जैसे रूल है हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो हम यहां पे बाय को सेंटेंस की शुरुआत में ले लेंगे और हु का क्या हो जाता है, बाय हुम हो जाता है। हु का क्या हो गया, बाय हुम हो गया। उसके बाद आपको सेम टू सेम यही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले सेंटेंस में आप देख लो हु क्या है, तो हु जो है वो आपका WH फैमिली वर्ड है, WH फैमिली वर्ड है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्रमोटेड आपका V3 है, वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आपने फिर से देखा कि मोस्टली जिस तरह से हम इस हु वाले सेंटेंस को करते हैं, हु वाले सेंटेंस में मोस्टली क्या होता है कि सब्जेक्ट गायब होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट गायब होता है। तो आपको मैंने बताया था कि बाय का तो यूज हम ऑलरेडी कर ही लिया, तो बाय गया, सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो बाय हुम ये दो वर्ड को हम गायब कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब जो रूल है वो अप्लाई कर देते हैं। तो हु का क्या हो गया, बाय हुम हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पे हैज है में से क्या सिलेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट हमारा दैट इवेंट है, तो जैसे हम यूज कर रहे हैं हैज का यूज करेंगे। तो बाय हुम हैज दैट इवेंट बीन प्रमोटेड, हमें क्या करना है, V3 तक खत्म कर देना है। ठीक है, देखिए हमने रूल फॉलो किया है। हु का बाय हुम हो गया, फिर हैज में से मैंने हैज का यूज किया है क्योंकि दैट इवेंट है ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पे बाय हुम के बाद हैज आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया दैट इवेंट, फिर रूल के हिसाब से बीन आ गया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलें क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की निशानी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाय और सब्जेक्ट को हमने कैंसिल कर लिया था, बाय यहाँ पे यूज हो गया था। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटेंस में है ही नहीं जो लास्ट में कहीं जाएगा, तो इस तरह से हम हु वाले सेंटेंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक लैंडी सेंटेंस लेते हैं।
देखिए एक लंबा सारा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है एक्टिव वॉइस का। why has he done such risky work in which he can be arrested or charged a heavy fine। ठीक है, मतलब उसने ऐसा रिस्की वर्क क्यों किया जिसमें या तो अरेस्ट हो सकता है और उस पे हैवी फाइन लग सकता है। ओके, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बोला है ऑलवेज, हमेशा की तरह, कि भाई मेले में जा रहे हो, 4 रिश्तेदार के साथ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने 4 रिश्तेदार से ही मतलब होना चाहिए। तो यहां भले सेंटेंस कितना भी लेंदी हो, हमें हमारे काम की चीज से मतलब रखना है। ठीक है, तो आप देखिए y जो है वो WH फैमिली वर्ड हो गया, और WH फैमिली वर्ड, ठीक है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ही जो है वो हमारा क्या है, तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, डन जो है वो क्या है हमारा वर्ब है। क्या है ये हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और सच रिस्की वर्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, why has he done such risky work। ठीक है, तो हमें इतने से ही मतलब है, in which he can be arrested or charged a heavy fine। ये सेंटेंस के एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिसको हमें जहां है वही रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आप यहाँ पे हम फिर से इंट्रोगेटिव रूल ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका इंट्रोगेटिव रूल जो कि मिट गया है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज नहीं होंगी, तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव रूल क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव पैसिव रूल है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का पैसिव रूल है। ठीक है, हमें ये रूल फॉलो करना है। अभी हम क्या करेंगे, y जहां पे वहीं पे रख देते हैं, y का पोजीशन चेंज करना नहीं है। अब रूल के हिसाब से हम सच रिस्की वर्क का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, रूल के हिसाब से पहले हम हैज हैव लेंगे, हैज हैव में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ए रख देते हैं, एक ही रिस्की वर्क उसने किया, सच अ रिस्की वर्क। ठीक है, ओके, तो why has he done such a risky work in which he can be arrested or charged a heavy fine। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए why के बाद आपको हैज हैव में से क्या यूज करोगे, सच अ रिस्की वर्क। ठीक है, ये सिंगुलर है, तो why has such a risky work been done by him in which he can be arrested or charged heavy fine। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इतने लंबे क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर बनाया है मैंने, लेकिन आप देखिए मैंने क्या किया है, रूल को फॉलो किया है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन विच से लेके यहाँ तक पूरे का पूरा सेंटेंस जैसा था वैसा ही मैंने कॉपी कर दिया। मैंने क्या किया है, बस मेरे काम की चीज क्या थी, तो मेरे काम की चीज थी यहाँ पे WH फैमिली वर्ड, वो भी काम की नहीं, वो जहां पे है वहीं पे रख दो, पैसिव में भी। मेरे काम की चीज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हैज हैव में से एक सिलेक्ट करेंगे। तो हैज मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सच अ रिस्की वर्क। ओके, तो यहाँ पे हैज के बाद मैंने रूल के हिसाब से देखिए, हैज हैव में से हैज लिया, फिर ऑब्जेक्ट ले लिया सच अ रिस्की वर्क, तो why हैज सच अ रिस्की वर्क, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हम बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा डन, बीन के बाद डन आ गया, फिर बाई का यूज किया रूल के हिसाब से। ओके, और फिर ये जो ही था सेंटेंस के शुरुआत में इन द सेंस हम कह सकते हैं ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, भले शुरुआत में नहीं है, थर्ड वर्ड है सेंटेंस का, लेकिन आपको पता है सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ही का क्या कर दिया, हिम कर दिया, और बाकी जो सेंटेंस था, ठीक है, वो जो बाकी एक्स्ट्रा वर्ड थे सेंटेंस के, इन विच ही कैन बी अरेस्टेड और चार्ज्ड अ हेवी फाइन,
ये सब मैंने जैसे का तैसा लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए लेंथी से लेंथी सेंटेंस को भी आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव में। तो लेंथी सेंटेंस हो, डब्ल्यूएच वाला सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में रूल्स है, देखो मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार आपने दिमाग में रूल्स रख लिया तो बिलीव मी आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना पैसिव वॉइस सिर्फ डू एज डायरेक्टेड वाले सेक्शन का 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। आप जब भी बोल रहे हो इंग्लिश, ओके, इट इज यूज्ड इन स्पीकिंग पार्ट एज वेल एज राइटिंग पार्ट आल्सो, ओके। आपका जो राइटिंग सेक्शन है, आपका जो क्वेश्चन आंसर्स है, वहां पे भी आप इसका यूज करते हो। तो इसको सीखना आपके लिए मस्ट है, जरूरी है, ओके। तो इस तरह के ज्ञान वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करोगे नॉलेज बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।